हे गाइस, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ गाइस डूइंग वेल। अच्छे से ध्यान रखो। अपना स्वागत है एक नए वीडियो में। तो दिस वीडियो इज़ नॉट अबाउट एनी DIY प्रोजेक्ट। इस वीडियो में मैं आप लोगों का जो क्वेश्चन है DIY वेब रिलेटेड एंड अदर स्टाफ रिलेटेड सबका आंसर दूंगा। और आपका जो क्वेश्चंस था, जो क्वेरीज था, आशा करता हूँ सब कुछ सॉल्व हो जाएगा इस वीडियो में। नहीं हुआ तो फिर से कमेंट करना यार। आई एम विथ यू, यहीं पर हूँ आप लोगों का क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए, आप लोगों को हेल्प करने के लिए। सो चलो वीडियो शुरू करते हैं। ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा फटर फटर करते हुए, बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। और थैंक यू सो मच फॉर 2000 सब्सक्राइबर। मैं बोलना ही भूल गया था, थैंक यू सो मच। मैं 2018 से वीडियो बना रहा हूँ, अभी जाके मेरा 2000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुआ। नो वरीज, थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, ऐसे हेल्प करते रहो मेरा। और बस शुरू करते हैं ये वाला वीडियो। कोई भी क्वेश्चन छूट जाए तो प्लीज़ कमेंट करना नीचे, आई विल आंसर देम। फिर से वीडियो बनाऊँगा, आप लोगों के लिए हूँ। सो स्टार्ट करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो था मेरे पास कि सर आप क्या वेब डिलीवरी कर सकते हो मेरे पास। सो मैंने अपना लास्ट वीडियो में कहा था वेब वाले कि मैं डिलीवरी करूँगा अगर आप लोग ऑर्डर करोगे तो। बट सडनली मुझे पता चला है कि वेब्स आर बैन इन इंडिया। सो मेरे लिए अब पॉसिबल नहीं है आप लोगों को मैं वेब डिलीवर करूँ। और इसीलिए ये जो क्वेश्चन है आप लोगों का, और मेरे से मत पूछा करो। I can help you to build your own, but I can't send you because there are government rules and everything. So vapes बैन हो चुके हैं इंडिया में। वेप, ई सिगरेट, एवरीथिंग आर बैन। सो ये मेरे लिए और पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको वेप बना के डिलीवरी करूँ। ओके, सो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अब दूसरा क्वेश्चन मेरे पास जो आता है वो है क्या 9 वोल्ट का बैटरी यूज़ कर सकता हूँ मैं वेप बनाने के लिए। So the answer is a big fat no, because 9 volt batteries are made for small toys like stuff. आप गिटार के लिए यूज़ कर सकते हो, गिटार में 9 वोल्ट का बैटरी लगता है। आपका जो कुछ टॉयज़ होते हैं उनमें 9 वोल्ट का बैटरी लगता है। कुछ एप्लीकेशंस होते हैं जैसे EMF मीटर या फिर मोशन सेंसर, उनमें लगता है 9 वोल्ट का बैटरी। 9 वोल्ट बैटरी इज़ नॉट फॉर हाई करंट स्टफ। ओके, सो 9 वोल्ट बैटरी आप यूज़ नहीं कर सकते DIY वेब बनाने के लिए। कभी भी ये मत सोचना 9 वोल्ट बैटरी आप यूज़ कर सकते हो। सो जहाँ पर भी हाई करंट का आपको ज़रूरत है तो आपको लिथियम आयन या फिर लिथियम पॉलीमर ये सब बैटरी यूज़ करना पड़ेगा। और अगर बैटरी के बारे में मैं बोलूँ तो सबसे अच्छा बैटरी जो है 18650 आपको मिल जाएगा। सस्ता मिलता है, 70-80 रुपये का एक मिलता है बैटरी को। ईजिली किसी भी इलेक्ट्रिकल शॉप में मिल जाएगा। और मैं कुछ लिंक भी आपको नीचे दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ भी जाके ख़रीद सकते हो अगर आप इंडिया से हो तो। बाहर हो तो आई विल डेफिनेटली आपको मैं कहूँगा कि आप जाके आपके लोकल जो इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स है वहाँ पर जाके ढूंढो, या फिर पुराना लैपटॉप का बैटरी से भी आप निकाल सकते हो। आपको तो पता ही यूट्यूब में हज़ारों वीडियो है कहाँ से आपको 18650 बैटरीज मिलेंगे। लेकिन फिर भी जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनको मैं हेल्प करने के लिए नीचे लिंक दूँगा, जितना सस्ता मेरे को मिलेगा उतना। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा आप रिटेल शॉप से खरीदोगे तो आपको और सस्ता पड़ेगा। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आई कांट इंग्लिश इट। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, अब जो थर्ड क्वेश्चन आता है मेरे पास, थर्ड क्वेश्चन जो आता है कि वो जो होल्डर मैं यूज़ किया हूँ वो होल्डर कहाँ से मिलेगा मेरे को। तो उसको पेंडेंट होल्डर बोलते हैं, प्रेग्नेंट नहीं, पेंडेंट होल्डर। तो वो होल्डर आपको कहाँ मिलेगा? वो होल्डर आपको फ्लिपकार्ट में मिलेगा। मैं आपको लिंक दे दूँगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाके ख़रीद लेना अगर आपको बनाना ही है तो। और वो कोई क्वालिटी मैटर नहीं करता। आप दुकान में जाके बोलोगे यहाँ पर तो हमारे यहाँ पर लटकने वाला होल्डर बोलते हैं, तो ही वो दे देता है। आपको वहाँ पर क्या बोलने से देगा मुझे नहीं पता। तो एक बार टूर कर लो ना अपने लोकल वाले इलेक्ट्रॉनिक शॉप से, आपको सब कुछ मिल जाएगा वहाँ पर जो मैंने दिखाया है मेरे वीडियोज़ में। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आता है कि आप क्यों 2 बैटरीज़ को सीरीज़ में यूज़ किए थे आपके वीडियो में। तो यार मैंने इसलिए यूज़ किया था क्योंकि वो मेरा जो मॉसफेट था उसका जो ड्रेन और सोर्स, मतलब जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज था, मतलब जिस वोल्टेज में वो ड्रेन और सोर्स फुल्ली कंडक्ट होता है, मतलब गेट से जो सप्लाई आता है ना उससे मॉसफेट एक तरह से ओपन हो जाता है ताकि जो ड्रेन और सोर्स है उस वो कनेक्ट हो जाता है और लाइक फुल शॉर्ट सर्किट हो जाता है उनमें। सो वो करंट सप्लाई करने लग जाता है। मतलब आप कह सकते हो आप जितना प्रेशर दोगे वो उतना, जैसे एक स्विच में आप अगर प्रेशर दोगे तो ही वो स्विच ऑन होता है ना, तो इस हिसाब से मॉसफेट में आप अगर जो गेट है उसमें सप्लाई दोगे वोल्टेज, सम अमाउंट ऑफ वोल्टेज, तो जो मॉसफेट है वो एनर्जी जो करंट है उसको पास करता है थ्रू आपका जो ड्रेन है और सोर्स है।
तो वो जो ड्रेन और सोर्स जो है उनका जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज है मेरे मॉस्फेट में, वो आपका था 4.2 वोल्ट्स। सो मतलब 4 वोल्ट्स। तो जो मेरा बैटरी है वो 4.2 वोल्ट में फुल्ली चार्ज होता है। तो अगर मेरा वोल्टेज किसी कारण से थोड़ा 1-2 बार यूज़ करने के बाद वो अगर 3.9 वोल्ट्स या फिर 3.8 वोल्ट्स, बैटरी चार्ज है वो अपने हिसाब से 3.7 वोल्ट के हिसाब से चार्ज है, लेकिन अगर उसका वोल्टेज 4.2 से कम हो जाता है नॉर्मली जैसा होता है, तो फुल चार्ज तो कभी रहता नहीं है बैटरी, है ना। तो इसलिए मॉस्फेट जो है वो कंडक्ट करना बंद कर देता है। इसलिए मैंने 2 बैटरीज को सीरीज़ में लगाया था फॉर हायर वोल्टेज फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ माई मॉस्फेट। ये मैंने मर्जी से नहीं किया था, मेरे पास वही मॉस्फेट था उस टाइम में, इसलिए मैंने वो किया था। अगर आपके पास लो पावर मॉस्फेट है या फिर आपके पास जो ऐसा वो मॉस्फेट है जिसका जो ड्रेन और सोर्स का जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज है वो कम है, सो जैसे 2 वोल्ट 3 वोल्ट, तो आप एक बैटरी यूज़ कर सकते हो। सो आपको अपना सर्किट का रिक्वायरमेंट के हिसाब से पावर सप्लाई को चूज़ करना होता है। ओके, सो इसीलिए मैंने 2 बैटरी को सीरीज़ में यूज़ किया था। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कि भैया जो मैं नाइक्रोम वायर मुझे कहाँ से मिलेगा। तो भाई नाइक्रोम वायर आपको हर जगह हर दुकान में मिल जाएगा। आपको बस बोलना है हीटर का वायर दिखाओ, और वो कोई स्प्रिंग नहीं है भाई, वो कोई स्प्रिंग नहीं है, वो नाइक्रोम वायर है। ठीक है, आप लोगों के लिए मैंने इंटरनेट से ढूंढ के निकाला है नाइक्रोम वायर। मैं आपको लिंक दे दूंगा, करीब 100 रुपीज़ के करीब आपको पड़ेगा, लेकिन आप रिटेल में जाओगे तो 20 रुपये का पड़ता है वो। तो अगर आपके वहाँ पर अवेलेबल नहीं है और अगर आप इंडिया से हो तो आई विल प्रोवाइड द लिंक, आप वहाँ से जाके खरीद लेना नाइक्रोम वायर। ओके, सो नाइक्रोम वायर का प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व हो जाता है। अगर नहीं मिल रहा है तो लिंक से जाके ख़रीद लो, और अगर मिलता है बस जाके दुकान में फ़ोटो दिखाओ यार, एक बार घूम के हो अपने आजू बाजू वाले इलेक्ट्रॉनिक शॉप से, कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएगा वो वाला वायर, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया हीटर यूज़ ही होता है। सो ये वाला आपका जो प्रॉब्लम था आई गेस ये सॉल्व हो चुका है। और अगर नहीं तो अगर नहीं होता है तो उसके लिए मैं आपको और एक सॉल्यूशन बता सकता हूँ, जो कि है हेयर ड्रायर का हीटिंग एलिमेंट। हेयर ड्रायर का हीटिंग एलिमेंट में 2 तरह का वायर रहता है, एक है आपका थिक वायर रहता है, एक पतला वायर रहता है। आप थिक वाले वायर को डबल या ट्रिपल करके एज योर हीटिंग एलिमेंट यूज़ कर सकते हो, मतलब एज योर नाइक्रोम वायर यूज़ कर सकते हो। ओके, सो ये वाला क्वेश्चन आपका मैं सॉल्व कर दिया यहीं पर। अब जो क्वेश्चन मेरे पास आता है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि भैया मैं जब भी अपना जो भेप है उसमें कॉटन लगा रहा हूँ वो जल जा रहा है। तो भाई जल इसीलिए जा रहा है क्योंकि तुम जो एलिमेंट है वो छोटा यूज़ कर रहे हो, बहुत ज़्यादा ओवर हीट हो रहा है। और बहुत कोई क्या कर रहा है, ईवे से एक बहुत पतला से एलिमेंट मिलता है 32 AWG का, वो यूज़ कर रहे हो। वो उतना पतला नाइक्रोम वायर से नहीं होगा, आपको मोटा नाइक्रोम वायर, थिक नाइक्रोम वायर यूज़ करना पड़ेगा, जैसा मैंने अपने वीडियो में दिखाया है। तो अगर आप पतला नाइक्रोम वायर यूज़ करोगे और छोटा एकदम छोटा सा नाइक्रोम वायर यूज़ करोगे तो वो बंदर गया अभी यहाँ से, तो वो जल जाएगा। ओके, सो आपको थोड़ा मोटा नाइक्रोम वायर यूज़ करना पड़ेगा। सो ये आप दिमाग में रखना कि छोटा जो पतला नाइक्रोम वायर है उससे नहीं होगा। मैं देख रहा हूँ पीछे वाला बंदर ना आ जाए, तो अभी यहाँ से एक बंदर गया। खैर, तो आपको मोटा माइक्रोम वायर यूज़ करना पड़ेगा, थिक माइक्रोम वायर यूज़ करना पड़ेगा, मिनिमम 20 to 22 AWG का। ओके, पतला नाइक्रोम वायर आप नहीं यूज़ कर सकते भेप के लिए। ओके, सो ये वाला जो प्रॉब्लम आप लोगों का सॉल्व हो। और अभी जो मेरे पास और एक क्वेश्चन आता है कि भाई आप क्या कोई अलग कॉटन यूज़ करते थे भेप के लिए। तो भाई मैं कोई अलग कॉटन नहीं यूज़ करता था, भेपिंग कॉटन नहीं यूज़ करता, मैं नॉर्मल कॉटन यूज़ करता था मेरे वीडियोस के लिए, जो आप देख सकते हो मैंने पहले ही बताया है। तो अब नॉर्मली कॉटन यूज़ करो, आपका जो भेप है वो नॉर्मली काम करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन नहीं है, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। भाई मेरे पीछे बंदर आगे क्यों बैठ रहे हैं मुझे पता नहीं। खैर, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और मुझे ही बताना इंपॉर्टेंट है आप लोगों को कि जो वेप है और जो भी हाई करंट स्टफ्स है, हाई करंट एप्लायंसेस हैं, उनमें आपको पतला वायर नहीं यूज़ करना है, आपको मोटा वायर यूज़ करना है कनेक्शंस के लिए। अगर आप पतला वायर यूज़ करोगे तो वायर का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा आपका हीटिंग एलिमेंट से, तो फिर हीटिंग एलिमेंट कैसे गर्म होगा,
फिर तो आपका जो वायर है वही गर्म हो जाएगा, है ना। तो आपको जो वायर्स हैं कनेक्शन के लिए, बैटरी से होल्डर का कनेक्शन या होल्डर से स्विच का मॉसफेट का कनेक्शन, उसके लिए आपको बहुत ही थिक वायर यूज़ करना पड़ेगा। जितना थिक आप यूज़ करोगे उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। तो ये मैंने पहले ही बताया, अभी भी बता रहा हूँ कि आपको मोटा वायर यूज़ करना पड़ेगा फॉर योर वेप। ओके, तो यहाँ पर और एक बंदर है बैठा हुआ, तो ये वाला आपको आंसर मिल गया। तो यार देख सकते हो मैं क्यों उठ के गया, कितने सारे भाई बंधु बैठे हुए हैं यहाँ पर। ये भी वीडियो एंजॉय करने आए थे, तो मैं यहाँ पर बैठ के वीडियो कर रहा था। ये गमछा लटक रहा है, सॉरी फॉर दैट। तो मैं उठ के आ गया इसके लिए। देखो कितने सारे भाई बंधु बैठे हैं, तो इनको थोड़ा जाने दो, फिर मैं वीडियो बनाता हूँ। ओके, सो गाइस बंदर थोड़े कम हो गए यहाँ पर, अब मैं अपना वीडियो कंप्लीट कर सकता हूँ। तो अब जो क्वेश्चंस आते हैं मेरे पास, सारे मेन क्वेश्चन का आंसर मैंने दे दिया है। अगर फिर भी भाई चुप हो जाए, अगर फिर भी कोई क्वेश्चन आपका रहेगा जो मैं आंसर नहीं दे पाया हूँ इस वीडियो में, सो उसको कमेंट आप करना ज़रूर, मैं उसका भी आंसर आपको दे दूंगा और ज़रूर हेल्प करने की कोशिश करूँगा। तो जो चीज़ मैं मुझे लगा है कि आप लोगों को नहीं मिल रहा है, जितना मुझे ऑनलाइन में मिलेगा सब मैं सबका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप जाके वो खरीद लेना अगर आपको बनाना है। और ऑन ए सीरियस नोट, प्लीज़ ये वेपिंग वूपिंग मत किया करो। अगर आपको बनाना ही है बस शौक के लिए बनाओ, बट ये नशा इसको मत बना लो। किसी भी तरह का नशा अच्छा नहीं होता, चाहे वो किसी भी चीज़ को लेके हो। सो अपना हेल्थ का ख्याल रखो, क्योंकि मैं अपना फैमिली में देख रहा हूँ कि हेल्थ का ख्याल रखना क्यों ज़रूरी है, कितना इम्पोर्टेंट है अपना ख्याल रखना। सो चलो ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। अगर कोई क्वेश्चन मेरे से छूट गया है तो ज़रूर मुझे कमेंट करना। और हाँ, एक जो आपको बताना था मेरे को कि आप प्लीज़ मतलब लूज़ कनेक्शन में कोई भी हाई करंट स्टफ मत बनाओ। मतलब ऐसे ही तार मोड़ के वेप नहीं बनेगा, आपको शोल्डरिंग करना ही पड़ेगा, अच्छे से कनेक्शन करना पड़ेगा, थिक वायर यूज़ करना पड़ेगा। और स्विच अगर आप यूज़ करोगे तो आपको 5 एम्पेयर या 10 एम्पेयर का स्विच यूज़ करना पड़ेगा, अदरवाइज स्विच ख़राब हो जाएगा। वो प्रेस वाला जो स्विच है, आप मॉसफेट यूज़ करो एज ए स्विच, आपका अच्छे से काम करेगा। और जो आपको प्रॉब्लम हो रहा है कि वेप बनाने में बहुतों को प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं और एक वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे आपको पेपर में ड्रॉ करके कनेक्शंस अच्छे से समझा दूंगा कि कैसे वेप को कनेक्ट करना है। तो अभी के लिए ये वीडियो को मैं शॉर्ट लगता हूँ, इतना ही रखता हूँ। आशा करता हूँ आप लोगों का क्वेश्चंस का आंसर आपको मिल गया होगा। सब लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जितना मुझे मेरे पास होगा मैं आपको सब कुछ दे दूँगा। लिंक नीचे देखना, डाउनलोड करना। तो चलता हूँ मैं, दुआओं में याद रखना, अच्छे से रहना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।